स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। ये जो प्रश्न हैं ये साधारण दिखते हैं लेकिन पेपर में बहुत परेशान करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं, इनके ऑप्शंस एक जैसे कर दिए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये प्रश्न जितने भी इसमें दिए गए हैं सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी जैसे सभी परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक। अगर आप चाहते हैं कम से कम समय में तैयारी करना तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, यहाँ से आप सटीक नोट्स और न्यू अपडेटेड नोट्स के लिए आप मैसेज या कॉल करके जानकारी कर सकते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1154 की शुरुआत करते हैं। सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में पूछा गया था। कौन सा सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये टीजीटी 2016 में पूछा गया था, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रिवाज। रिवाज जो होता है वो सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है, ठीक है ना। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, ठीक। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है वो किसी विषय विशेषज्ञ के द्वारा और अनुशासित होती है, उसमें समय निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है। लेकिन जो ये अनौपचारिक तरीका है ये हम अपने घर परिवार, माता पिता, आसपास और वातावरण और समाज से सीखते हैं, वो अनौपचारिक तरीका। तो वो अनौपचारिक तरीका जो क्या होगा? रिवाज। क्योंकि जो रीत रिवाज हैं हम अपने समाज से, आसपास से सीखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका क्या है? रिवाज, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1155। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व ये किसके गुण है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 का है। अनुशासन, ईमानदारी और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ये किसके गुण है? तो सही जवाब क्या होगा? यह एक नेता यानी कि लीडर का गुण है। उसके अंदर तत्परता, बुद्धिमत्ता ये जो है ये सभी किसके? नेतृत्व करता यानी कि लीडर के ये गुण है। इसलिए जो आपका लीडर है ना बहुत ही आत्मविश्वासी होना चाहिए और उसको खुद पर भरोसा होना चाहिए, तभी वो एक समूह का नेतृत्व ढंग से कर पाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1156। ये भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया था। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मनोरंजन यानी रिक्रिएशन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक शासकीय अभिकरण, दूसरा स्वयंसेवी अभिकरण और तीसरा निजी अभिकरण और चौथा है व्यापारिक अभिकरण, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1157। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2013 का है, ठीक है ना। जानते रहिए कि किस पेपर में पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन तैयार करने हैं। भाई जब ये नहीं पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्या है? यूपी टीजीटी 2013 का है। पूछा गया है कि समाचार पत्र, ठीक, समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी ये किसके मुख्य साधन है? इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है? तो बिल्कुल सही जवाब है जनसंपर्क, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं कठिन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? सरल होते हैं लेकिन इनके ऑप्शन इतने क्लोज कर दिए जाते हैं ना कि इसमें भी गलती हो जाती है, ठीक है ना। हम मेजरमेंट और एनाटॉमी में फंसे रहते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन बड़े प्यार से और गलती करा के निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो हम खुद को जो है संभाल नहीं पाते, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक। तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1158। ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में पूछा गया था, ठीक। क्या है? समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है बताएं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव समाज का, ठीक है। समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है
अब मानव समाज में क्या क्या है, उसके व्यवहार, उसके रीति रिवाज, उसके नियम, उसकी आदतें, ठीक है, रहन सहन, खान पान, उन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1159। ये क्वेश्चन KBS TGT 2017 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, विशिष्ट और स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है ना, विशिष्ट और स्पष्ट तरीका, ठीक, जिससे ध्येय यानी उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उद्देश्य, यानी कि, ठीक है ना, लक्ष्य। तो विशिष्ट और स्पष्ट अगर तरीका है आपका तो आप अपने लक्ष्य को यानी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही जवाब ये उद्देश्य होगा। तो ऐसे प्रश्नों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1160 है। ये क्वेश्चन UP TGT 2013 में पूछा गया था। प्रश्न है, शून्य परिकल्पना को जाना जाता है, यानी शून्य परिकल्पना को क्या कहते हैं, बताएं। तो देखिए, जो शून्य परिकल्पना है, शून्य परिकल्पना हमेशा एक अंतर्रहित स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो शून्य परिकल्पना किसको व्यक्त करता है, हमेशा एक अंतर्रहित स्थिति को प्रकट करता है। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 1161। ये क्वेश्चन झारखंड TGT 2016 में पूछा गया था। ISDR का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पेपर में, तो इसलिए इसको एक बार ज़रूर अभ्यास कर लीजिए। ISDR का पूरा नाम, आई से क्या होगा बताएं। आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, ठीक है, एस से हो जाएगा स्ट्रेटजी, फॉर डी से हो जाएगा डिजास्टर और आर से हो जाएगा रिडक्शन। ठीक, 1162। YMCA, क्लब, बालक स्काउट तथा बालिका गाइड ये किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन UP TGT 2013 का है, बताएं। YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्लब, बालक स्काउट और बालिका गाइड ये किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ये स्वयं सेवी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कैंप फायर, YWCA, यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये सभी स्वयं सेवी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 1163। वातावरण के भेद कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन UP TGT 2013 का है। ठीक है ना, वातावरण के कौन कौन से भेद हैं। ठीक, अब वातावरण, पर्यावरण जब ये सब चीज़ें आती तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि हम लोग जानते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन जब मिलता है ना तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। ठीक, वातावरण के भेद कौन कौन से, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था। वातावरण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है भौतिक या भौगोलिक वातावरण और दूसरा होता है सामाजिक वातावरण। ठीक है ना, तो ये हो गया वातावरण के मुख्य दो भेद। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 1165। हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने को क्या कहते हैं। ये NBS 2016 का क्वेश्चन है। हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने को क्या कहते हैं, बताएं। एक्लेमेटाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए, अलग अलग जलवायु, विशेषकर पर्यावरण, तापमान या भौगोलिक उन्नयन में परिवर्तन हेतु किसी व्यक्ति के शारीरिक समायोजन को एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। राइट, चलिए ये हो गया। प्रश्न नंबर 1166। ये क्वेश्चन झारखंड TGT 2016 में पूछा गया था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये किसका कथन है, फिर से सुन लीजिए। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये किसका कथन है, तो सही जवाब होगा मैकाइवर और पेज, पढ़ा होगा आपने, वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 1167। पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन KBS TGT 2017 का है। पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता क्या कहलाती है, बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका दक्षता, यानी कि फिटनेस। राइट, दक्षता या फिटनेस पर्यावरण की मांगों को
पूरा करने की क्षमता है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1168, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2013 का है। प्रश्न है, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना और उन्हें प्रोत्साहित करना ये क्या कहलाता है? लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना और उन्हें प्रोत्साहित करना ये क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप, ठीक है ना। जो आपका सलाहकार है, लीडरशिप है, वो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप में उत्साह उत्पन्न कर सके, ठीक। प्रश्न नंबर 1169, फिट और स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 का है, ठीक है। फिट और स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही जवाब क्या होगा? दिनचर्या, ठीक है ना। दिनचर्या में आपका खान पान, रहन सहन, ठीक है ना, ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1170, बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को क्या कहते हैं? ये केवीएस 2017 में पूछा गया था, ठीक है ना। बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को क्या कहते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? विनिमय। क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा विनिमय, यानी कि एक्सचेंज। जबकि प्रतियोगिता हो गया, सहयोग हो गया, ठीक है, इसमें सामाजिक संपर्क समाहित होता है, लेकिन इसमें बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विनिमय, यानी एक्सचेंज, राइट। प्रश्न नंबर 1171, परिवार को समाज का आधारी एकक माना है। किसने? किसने परिवार को समाज का आधारी एकक माना? सही जवाब डॉक्टर लॉरेंस विल्सन, राइट, डॉक्टर लॉरेंस विल्सन। ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2016 का है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1172, इड, ईगो, सुपर ईगो को किसने परिभाषित किया? ये क्वेश्चन एनबीएस टीजीटी 2016 का है, ठीक है ना। इड, ईगो, सुपर ईगो को किसने परिभाषित किया? बताएं। सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड, ठीक। उत्तर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रहा है। इस पर विस्तृत वीडियो हमने बनाया है, प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ से जा करके इसके बारे में अच्छे से जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। ईड का मतलब होता है इच्छाओं का भंडार, ठीक। ईगो का मतलब होता है कल्पना से काम नहीं चलेगा, यानी बालक को भूख लगी है तो भोजन उसको सही चाहिए ही चाहिए। सुपर ईगो मतलब आदर्शवादी विचारधारा, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, मूल्यांकन करने की क्षमता हो जाती है, सही गलत करने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक। तो ये सिगमंड फ्रायड ने परिभाषित किया था। प्रश्न नंबर 1173, एक छोटा बच्चा किसकी कमी से साइकिल नहीं चला पाता? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 का है, ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा किसकी कमी से साइकिल नहीं चला पाता है, ठीक है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो सरल हैं, लेकिन जब ऑप्शन मिलता है ना तो वो कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक। तो सही जवाब क्या होगा? परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि जो मसल्स अगर विकसित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मांसपेशियां वो काम नहीं करेंगी ढंग की, ठीक है। तो ये होगा, इसका कारण क्या होगा? परिपक्वता। एक मानसिक परिपक्वता होती है, एक शारीरिक परिपक्वता होती है, ठीक है ना। तो मानसिक जो परिपक्वता होती है उसके अंतर्गत सोचने समझने, चिंतन करने की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता, सही गलत पहचानने की क्षमता, वो आपकी परिपक्वता हो जाएगी। और परिपक्वता आपके अभ्यास, शिक्षण और आनुवांशिकता और वातावरण पर निर्भर करती है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1174, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया था, ठीक। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? इसमें भी ऑप्शन दे देता है क्लोज, बहुत क्लोज, ठीक है ना। कोई 10% सही होता है, कोई 50% सही होता है, कोई तो 70% सही होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 100% जो सही होता है उस पर टिक करना होता है। क्वेश्चन तो बड़ा सरल है, लेकिन इसके ऑप्शंस होते हैं ना वो बड़े क्लोज करके दे दिए जाते हैं, इसलिए इस पर सावधान रहना और सतर्क रहना है। जितने भी सरल क्वेश्चन होते हैं पेपर में बड़े आसानी से फिसल जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से सावधान रहिए और सतर्क रहिए, नहीं ये हाथ से फिसल भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा और एक नंबर से पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है, ठीक है। तो इन पर क्या करें? प्रैक्टिस कर लीजिए। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? सबको पता है,
ठीक है ना, कि मानव जात का समग्र विकास, मानव जाति का समग्र विकास यानी कि मानव का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। ठीक है ना, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, सभी विकास करना। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1175, दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को क्या कहा जाता है? ये NVS TGT 2016 में पूछा गया था। दूसरों के उपस्थिति के कारण एक सकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, बताएं कुछ आइडिया। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ ये हो जाएगा, दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक जो प्रभाव होता है वो सामाजिक सम्मान देना कहा जाता है। क्या कहेंगे? सामाजिक सम्मान देना, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1176, सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता किसके कारण होती है? ये UP TGT 2010 का क्वेश्चन है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के कारण और भौगोलिक बाधाओं के कारण ये विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।